हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है हम सभी के। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हमारा जो नया चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, आज हम लोग सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था अबाउट दी सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड हाउ टू कैलकुलेट दी गेनिंग रेशियो। अब उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, क्यों हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, है ना, वो आज हम लोग सीखेंगे। तो आज हमारा एक नया टॉपिक होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का ट्रीटमेंट क्या रहता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गुडविल हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। गुडविल को कैलकुलेट करने के रीजन हुए व्हेनेवर योर पीएसआर विल बी चेंज, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है तो ऐसा नियम बना हुआ है कि आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक बात। अब वो गुडविल कैलकुलेट करने का पर्पज यही है कि भाई जो लोग गेन कर रहा है ना, जब हम सैक्रिफाइसिंग और गेन रेशियो निकालने का काम करते हैं तो वहां पर्पज गुडविल को निकालने का ये है कि जो बंदा गेन करेगा, है ना, उस बंदे को, सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को, यानी जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है उसको गुडविल का कुछ पार्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमने सीखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेन रेशियो। तो ब्रीफ में सीखते हैं आराम से। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगा, इस चैप्टर में या फिर एडमिशन में या फिर रिटायरमेंट में या फिर डेथ में, चारों जगह सेम रहेगा, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। एक स्लाइड बिट चेंज आया करेंगे हर एक चैप्टर में, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ आपने ये चैप्टर, आपसे पहले भी कह चुका, पहले वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखें, अब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर जाए तो गुडविल के अंदर ट्रीटमेंट बताए गए हैं कि जो गुडविल है वो ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल या फिर वैल्यूड गुडविल के नाम से जानी जाती है। यानी गुडविल दो टाइप की रहेगी, एक ओल्ड गुडविल और एक न्यू गुडविल यानी वैल्यूड गुडविल, जिसको आप वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हमारा पीएसआर चेंज होगा, यानी जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, है ना, नियम है कि आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। क्यों करनी है, जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा होगा वो गुडविल उसको मिलेगी, और जो बंदा गेन कर रहा है वो गुडविल देगा, इसलिए हम गुडविल की नई कैलकुलेशन करते हैं। ठीक बात। अच्छा, अब अगर पीएसआर के टाइम पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ रही है, ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हमें बैलेंस शीट गिवन रहेगी, है ना, हमारा जो एसेट साइड रहेगा मामला, जो हमारा मान लीजिए एसेट साइड में एक, है ना, ये लाइबिलिटी रुपीज, ये एसेट्स रुपीज, इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट होती है। और यहाँ पे हमें एसेट साइड गुडविल का बैलेंस दिया हो, है ना, हमें गुडविल का बैलेंस दिया हो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 50,000, 20,000, वट एवर जो अमाउंट आपको दिया हो, गुडविल का अल्टीमेट लेवल पर अमाउंट दिया है आपको 1 लाख रुपए, है ना। अब ये कंडीशन उस समय की है जब आपका पीएसआर चेंज हो रहा है। अब अगर पीएसआर चेंज हो रहा है तो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब अगर गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो जो ये गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर है, इसका क्या काम है ना, इसका तो कोई काम ही नहीं रह गया। इसी को हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल। क्लियर होगा आई होप फंडा। और नई गुडविल यानी जो न्यू गुडविल है या वैल्यू गुडविल है, वो क्या है, जो हम कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट आपको करनी पड़ती है, इट्स योर कंपल्शन, आपको करनी पड़ेगी, है ना। जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है। अगर इस टाइम पर बैलेंस शीट में कोई गुडविल अपेयर है पहले से, है ना, इट्स ऑलरेडी अपेयर इन दी बैलेंस शीट, तो उसे हम ओल्ड गुडविल कहेंगे। अब ट्रीटमेंट इस ओल्ड गुडविल के साथ हम लोग क्या करेंगे वो देखें। जो ओल्ड गुडविल है, अगर ओल्ड गुडविल आपको बैलेंस शीट में दे रखी है तो आप उसको हमेशा राइट ऑफ करने का काम करेंगे। राइट ऑफ करने का मतलब है खत्म करने का काम करेंगे, उसको वहां से हटाएंगे। ठीक बात। अब यहां से गुडविल को आपने कट करना है, जो गुडविल का बैलेंस है आपने यहां से कट करना है। अब अकाउंट्स के अंदर कट करने का तरीका क्या है, एसेट साइड में जितनी भी आपको चीजें गिवन है उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एक बात याद रखें कि जितनी भी चीजें आपको एसेट साइड गिवन है उन सबका डेबिट बैलेंस गिवन होता है। क्लियर है बात। अब अगर डेबिट वाली कोई चीज को हमें खत्म करना हो तो विल हैव टू डू दी क्रेडिट, है ना, उस पर्टिकुलर चीज को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये जो गुडविल है, अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर है पहले से ही, है ना, जब जब भी आपका पीएसआर चेंज हो रहा है हम नई गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं है कि इसको आप रखे रहो, इसको आप हटाओगे, राइट ऑफ करोगे। वही मैंने लिखा है कि राइट ऑफ करेंगे ओल्ड गुडविल को। इस गुडविल को हम करेंगे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस था तभी वो खत्म होगी। अब इसको तो हमने क्रेडिट किया टू गुडविल अकाउंट, क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट किसको करें भाई, ये जो 1 लाख रुपए की रिकवरी है किससे करोगे, यहां से हटा दो दी बैलेंस शीट से। आपने क्या करा, बैलेंस शीट से जैसे ही 1 लाख रुपए घटाया तो यहां पर आपका 1 लाख रुपए कम शो करने लगेगा ना। समझना बात को बहुत अच्छे से। अगर गुडविल को आप यहां से हटाते हैं, का ही मतलब हुआ कि आप 1 लाख का अमाउंट यहां से साफ कर रहे हैं। अगर यहां से अमाउंट हटाएंगे 1 लाख रुपए तो यहाँ जो इन टोटल आपका सम आ रखा होगा वो कम शो करेगा, जबकि यहाँ ज्यादा कर रहा होगा। तो आप दोनों साइड मैच करने का तरीका क्या है, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है ना उन्हें भी कम कर दो, 1 लाख से उनको भी कम कर दो। एक रेशियो रहेगा, उस रेशियो में उनको भी कम कर दो, तो तब जाकर बैलेंस शीट मैच करती है। इसलिए जो फॉर्मूला बना या जो एंट्री बनी वो बनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करेंट अकाउंट डेबिट व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड, तो हम करेंट के नाम से एंट्रीज करते हैं, यू नो वेरी वेल। तो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट किया
तो गुडविल अकाउंट किया इन दी ओल्ड रेशियो, जो भी आपके ओल्ड रेशियो गिवन होंगे आपको बुक में, उस रेशियो में आपने गुडविल को राइट ऑफ करने का काम करना है। और राइट ऑफ की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। और मैंने आपको लॉजिक बता दिया इसके बिहाइंड, जो म्यूजिक चलता है ना, जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये उसका मेन रीजन हुआ। ठीक है, गुडविल को हटाने का मतलब क्या बताया मैंने भाई, इसका बैलेंस डेबिट था तो क्रेडिट करनी पड़ेगी। अब जैसे ही इसको हटाएंगे तो यहाँ 1 लाख की कमी पड़ेगी, उस 1 लाख की रिकवरी हम पार्टनर्स से करते हैं, तो यहाँ से भी कम करना पड़ेगा, तब जाकर बैलेंस शीट मैच करेगी। ठीक बात, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट गया और तो गुडविल अकाउंट आपका क्रेडिट गया। होप सो आपको बात क्लियर हो पाई होगी। देखें नाउ सेकंड कंडीशन समझें, जो वैल्यूड गुडविल रहेगी, यानी जिसे आप वैल्यू करोगे, यानी जिसे हम कह रहे हैं न्यू गुडविल या हम कह रहे हैं वैल्यूड गुडविल, है ना। अगर हम गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं, है ना, उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो यहां पर ट्रीटमेंट है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट जाएगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट जाएगा। इसका क्या मतलब है, हमारा जब भी पीएसआर चेंज होगा हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। और क्यों कर रहे हैं गुडविल कैलकुलेट, इसलिए कर रहे हैं कि जो गेन कर रहा है, जो पार्टनर्स गेन कर रहा है, वो अगले साल से प्रॉफिट ज्यादा कमाने लगेगा, है ना। और जिसने सेक्रीफाइस किया उसे अगले साल से प्रॉफिट कम मिलने लगेगा। ये तो मतलब हुआ इसका, ये बात है कि नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल बात है, नहीं है। तो जो जिस बंदे को प्रॉफिट अगले साल से कम मिलने लगेगा, तो उसको गेन करने वाला बंदा एक पार्ट देगा गुडविल का, सारी गुडविल तो नहीं, लेकिन गुडविल का कुछ पार्ट देगा जितना उसने गेन किया होगा। तो जितना उसने गेन किया होगा उतने का उसको गुडविल पे करनी पड़ेगी टू दी अनदर पार्टनर हु इज सैक्रिफाइसिंग। तो इसलिए एंट्री गई गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट गया और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट क्रेडिट किया। ठीक बात, तो ये अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ रही है और करनी पड़ेगी, मजबूरी है, तो जब गुडविल आप कैलकुलेट करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करो, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करो। उसके लिए आपको पहले गेनिंग टू सैक्रिफाइस रेशियो निकालने पड़ेंगे, जो कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक में सीखा था। ठीक है, अगर ओल्ड गुडविल कहीं पर दे रखी है आपको, या तो बैलेंस शीट में गिवन होगी, बैलेंस शीट पूरी गिवन होगी, वहां दिया होगा, या लिखा होगा कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि गुडविल इज ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, ठीक है, ₹75,000, ₹1 लाख, ₹40,000, वट एवर का अमाउंट आपको अमाउंट दिया होगा, तो उसको ऐसे ट्रीट करना है। अच्छा, ये एक बात हुई नई गुडविल के रिगार्डिंग। ठीक बात, कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि गुडविल इस कंपनी के ऐसे कैलकुलेट करोगे आप गुडविल, या आपको दी रहेगी, या क्वेश्चन में लिखा होगा गुडविल को 4 साल 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करो, आपकी गुडविल निकल जाएगी। गुडविल को फिर इस तरीके से आप ट्रेड कर लेंगे। ठीक बात, ये आपको गुडविल साफ साफ दी होती है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, कई बार एक लाइन लिखी रहती है कि गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, है ना, गुडविल विल बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, एक लाइन लिखी रहेगी, और इसी का अल्टरनेटिव मामला हुआ। ठीक है, नई गुडविल के साथ हम जो कर रहे हैं ना, ये ना लिखकर, है ना, क्वेश्चन में अगर आप कुछ नहीं लिखा है तो फिर तो इस लाइन का कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन में अगर सिंपल सी गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसे करिए, ओल्ड है तो ऐसे करिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, तो फिर ट्रीटमेंट ऐसे नहीं होगा, फिर ट्रीटमेंट ऐसे नहीं होगा। फिर ट्रीटमेंट कैसे होगा भाई, फिर ट्रीटमेंट कैसे होना है, जो आप गुडविल कैलकुलेट करोगे, मान लिया आपने नई गुडविल 75,000 रुपी कैलकुलेट करी, ठीक है, और ए बी सी 3 पार्टनर्स कंपनी के अंदर थे, इनका रेशियो 3:2:1 था पहले, अब इनका रेशियो 1:1:1 हो गया है। ठीक है बात, तो आप क्या करेंगे, अगर ये लाइन लिखी है, ये अगर लाइन लिखी है, तो फिर गुडविल यानी जो नई गुडविल है उसका ट्रीटमेंट ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, वो ये है ट्रीटमेंट, क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे। आपने गुडविल 75,000 रुपए कैलकुलेट करी, तो गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे आप 75,000 रुपए से। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे, जितने पार्टनर्स है, ए है, बी है, सी है, तीनों को आप क्रेडिट करेंगे, है ना। और किस रेशियो में भाई, ओल्ड रेशियो में, यानी 3:2:1 के रेशियो में आप इनको क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, फिर क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, ए का, बी का, सी का, तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा, टू गुडविल अकाउंट करेंगे। कौन सी, यहाँ पर अमाउंट कौन सा आएगा भाई, वही 75,000 का अमाउंट आएगा। और किस रेशियो में भाई, मैंने लिखा है इन दी न्यू रेशियो, ये काम न्यू रेशियो में होगा। और अल्टीमेट मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एग्जांपल आपको करवाऊंगा, दोनों के अंदर देखिएगा, चाहे आप ऐसे कर लें चाहे आप ऐसे कर लें, है ना, इंपैक्ट सेम पड़ता है, कहानी बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन तरीका अलग अलग हुआ करने के तरीके अलग अलग हैं, अदरवाइज इंपैक्ट सेम पड़ते हैं। बट ये काम सिर्फ और सिर्फ तब करना है जब क्वेश्चन के अंदर लिखा हो गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, और ये ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ न्यू गुडविल के रिगार्डिंग है। इसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट वही है, अगर ओल्ड गुडविल अपेयर है बुक्स में तो उसे आप राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने का मतलब आप खत्म करेंगे, और खत्म करते वक्त पार्टनर्स को डेबिट करिए और गुडविल को क्रेडिट करिए। क्लियर है बात, चलिए ये चार्ट आप बना लीजिए, एक बारी स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप जहां भी इसको नोट करने का क्या काम करते हो वो लोग आप कर लें इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए, और गुडविल के जितने भी नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे जल्दी से।
सेकंड चैप्टर के जो गुडविल वाले नोट्स थे वो मैं भेज नहीं पाया टेलीग्राम के चैनल पर, वो जल्दी भेज दिए जाएंगे आपको। तो जिस दिन मैं आपका ये थर्ड चैप्टर वाला यानी चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर है, इसके नोट्स आपको सेंड करूंगा, उसी दिन उसको गुडविल के भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो नोट्स के बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, लेकिन फिलहाल अपने जो नोट्स हैं वो आप बनाएं, वो इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपसे कहता हूँ बार बार कि कोई डायरी मेंटेन करो, उसमें जो छोटे छोटे चार्ट में मैं बना के रखता हूँ है ना व्हाइट बोर्ड पे, वो आप बनाइए मेरे साथ, क्योंकि इनकी कहानी इंपॉर्टेंट है। और बिहाइंड द एंट्रीज आप लॉजिक समझिए, मैंने आपको एंट्री दोनों बताई और उनके पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया कि भाई ये बात है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के ऊपर समझते हैं कि चीजें करनी कैसे हैं। देखिए बेटा, तो क्वेश्चन हमारे पास है आशा निशा इन दिशा शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1, ठीक है। क्वेश्चन आपका जो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल है या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आपके पास है दैट इज आशा निशा इन दिशा शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक बात। आगे बात लिखता है कि रिस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, ठीक है। 2021 दिया हो, 22 दिया हो, 23 दिया हो, 24 दिया हो, फर्क नहीं पड़ता। आशा निशा दिशा की जगह कोई और नाम दिया हो तो फर्क नहीं पड़ता। नाम में और ईयर में कुछ नहीं रखा, आप उसका लॉजिक समझें, जो काम हमें करना है उसको आप समझें। फिर आगे लिखता है कि दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, इन्होंने एग्री किया कि फ्यूचर में ये लोग प्रॉफिट इक्वल बांटा करेंगे। और द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹18,000, तो यहाँ पर लिखा है कि गुडविल को वैल्यू किया गया, यानी बात हो रही है नई गुडविल की। यहाँ पर पुरानी गुडविल की का कोई जिक्र क्वेश्चन नहीं किया हुआ है। तो जो बात है द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹18,000, यानी जो नई गुडविल है वो 18,000 रुपये आकी गई। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव चेंजेस, यानी जो अब ऊपर जो चेंज आया है ना, इसके रिगार्डिंग हमको ट्रीटमेंट करना है। देखें पहली बात क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि आशा निशा दिशा 3 पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट रेशियो 3:1 है, ठीक है। AND लिखा है, यहाँ पर XYZ भी हो ना तब भी फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है कोई बच्चा पुराना एडिशन यूज कर रहा हो, वहां XYZ लिखा हो, ABCD लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो इनका जो पार्टनर्स है अल्टीमेट लेवल पे, इनका पुराना रेशियो 3:1 है। क्लियर है बात। इन्होंने डिसाइड किया कि है ना विल शेयर अवर प्रॉफिट इन द फ्यूचर 1:1:1, यानी इक्वल बांटेंगे। इक्वल बांटेगा मतलब क्या है भाई, 1:1:1 ना, 3 लोग हैं तो 1:1:1 होगा। अच्छा, अब हमको पता है कि जैसे ही हमारा पीएसआर चेंज हुआ तो हमने सीखी एक बात कि वेन एवर द पीएसआर विल बी चेंज यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल, यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। और यहाँ फर्म ने गुडविल को कैलकुलेट करके दे दिया है। यहाँ पर क्या है, कहा है वैल्यूड गुडविल, है ना। वैल्यूड गुडविल के रिगार्डिंग बात की भाई, गुडविल आके गई 18,000 रुपए। अच्छा, अब इसी ये हो गई आपकी न्यू गुडविल, इसी को हम न्यू गुडविल बोल रहे होते हैं। जो भी मैंने आपको चार्ट बताया था ना बच्चों, जो मैंने लिखा था कि भाई नई गुडविल है, तो नई गुडविल ये आपकी नई गुडविल है, ठीक। अब इस गुडविल को करने के 2 तरीके हैं, या तो इसको सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग में बांटो, या फिर इसको क्या करो, रेज्ड करो एक बार फिर राइट ऑफ कर दो, मतलब एक बार पुराने रेशियो में बांट दो और फिर नए रेशियो में रिकवर कर लो। ऐसा मैंने आपको जब एंट्री बताई थी उसके अंदर बताया था, ठीक है। दोनों से हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा था जब तक क्वेश्चन में स्पेशल लाइन ना लिखी हो कि गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ या गुडविल अकाउंट विल बी ओपन, ऐसा 2 लाइन आप याद रखिएगा। 2 लाइनें लिखी होंगी क्वेश्चन के अंदर, या लिखा होगा गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, या फिर लिखा होगा कि गुडविल अकाउंट विल बी ओपनड, गुडविल अकाउंट खोला जाएगा। तब जाकर हम जो सेकंड वाला ट्रीटमेंट आपको लिखाया था मैंने न्यू गुडविल के रिगार्डिंग, वो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहाँ नहीं करना, बट हम उसको एक बार करके देखेंगे, मैं आपको इंपैक्ट दिखाऊंगा सेम कैसे पढ़ते हैं, वो देखें आप। अच्छा, करना कैसे है भाई, हमें पता है कि जो गुडविल हम कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं कि जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है उसको इस 18,000 में कुछ पार्ट मिलेगा, और जो बंदा गेन कर रहा है वो इस 18,000 में कुछ पार्ट देगा। कितना पार्ट देगा वो डिसाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। वो देखें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला हुआ, बिल्कुल हुआ। आप बात करें आशा की 3/6 ओल्ड है, 1/3 नया है। बात करें निशा की 2/6 पुराना है, देखें 3:1 है ना, 3 2 5 और 1 6, 3/6 2/6 1/6। अच्छा, नया उसका 1/3 हो गया। दिशा की बात करें 1/6 पुराना और माइनस 1/3 नया। अब अगर हम करने बैठे हैं इसको ना, अगर हम इसे करने बैठे तो क्या होगा, 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। अब 6 अगर आया तो नीचे एलसीएम 6 आया हमारा, और यहाँ पर 6 एलसीएम लेने का मतलब हुआ कि इसको और इसको आपने दोनों को कन्वर्ट करना है 6 में, 6 में कन्वर्ट करना है। तो 6 1 अब 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 6 बनाने के लिए 1 से, जितनी बार हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतनी बार ऊपर भी करें। तो ये 3 एकम 3 यानी 3 1 3 रहेगा, और 3 2 6, 1 2 2, तो -2, तो आया हमारा 1/6, और आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। 3 से 2 जाएगा तो आंसर पॉजिटिव, और जो आंसर पॉजिटिव में आते हैं हम ये मानकर चलते हैं, या ऐसा नियम है कि ये सैक्रिफाइस वाली का केस है, इसने सैक्रिफाइस किया हुआ है। बात करें इसकी, अगेन एलसीएम 6 आएगा, फिर वही कहानी है
है ना। एलसीएम लेने का मतलब है इन दोनों को 6 में कन्वर्ट करिए, तो 6 को कन्वर्ट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेम रहेगा, और 3 दूनी 6, तो 1 दूना 2, तो -2 आ गया। तो यहाँ कंडीशन 0 आ रही है, 2 से 2 जाएगा 0 आएगा ना, तो 0 वाली कंडीशन नील है, मतलब इसका कोई रोल नहीं गुरु, इसका कोई रोल नहीं है, ना तो इसने गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। बात करें दिशा की, तो फिर वही कहानी, 6 एलसीएम है ना, 1 और 3 दूनी 6, तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा -1/6, और जिसका -1/6 आता है तो ये कंफर्म है कि उसने गेन किया हुआ है। ठीक है, माइनस वाली कहानी गेन की कहानी है, तो इसने गेन किया, इसने सेक्रीफाइस किया, ये है गेन वाला बंदा और ये है सेक्रीफाइस वाला बंदा। ठीक है, अब जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको गुडविल मिलेगी, और जिसने गेन किया है वो गुडविल देगा। अब अगर देगा, ये अगर दिशा गुडविल देगी ना, इसे मिलेगा थोड़ी। पार्टनरशिप के अंदर नियम बना हुआ है कि जो पार्टनर पैसा देगा या जिससे पैसा लिया जाएगा वो हमेशा डेबिट जाएगा, यानी दिशा का अकाउंट हमको डेबिट करना है, तो हम करेंगे दिशा जो एंट्री इसकी जा रही है ना, फॉर्मेट के अंदर एंट्री करिएगा, मैं आपको फिर कह दूं बिल्कुल तरीके से काम करना है। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को लिख कैसे रहे हैं, कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा होना चाहिए। तो एंट्री हम लोग करेंगे दिशास कैपिटल अकाउंट। ठीक है बात, एंट्री हम करेंगे दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिशास कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। टू करेंगे हम ठीक है, टू हम करेंगे आसाज कैपिटल अकाउंट, आशा को मिलेगी गुडविल क्योंकि, तो आसाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लिख देंगे बीइंग गुडविल, इसके नरेशन अगर हम देखना चाहें तो लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, है ना, इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या इन गेनिंग टू सैक्रिफाइस रेशियो, ऐसा कुछ भी लिखते हैं आप लोग, पर नरेशन आपको लिखनी होती है। अब देखें गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है भाई, 18,000 रुपए, उसमें आशा को मिलेगा, हमें बता रहा ना कि हमें ये पता चल रहा है ना 18,000 में आशा को मिलेगा और दिशा देगी, तो दिशा देगी आशा को मिलेगा। तो देखते हैं आशा का शेयर कितना बन रहा है, तो लिखेंगे आशाज शेयर, है ना, आशा शेयर इन गुडविल, है ना, आशा का शेयर कितना होगा गुडविल में, होगा 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। ठीक है, क्योंकि इसने 1/6 सेक्रीफाइस किया है, तो 6 3 18 हुआ कि नहीं हुआ, तो यानी इसको 3,000 मिलेंगे, इसको 3,000 रुपए मिलेंगे। कौन देगा, दिशा। कितना देगी, सेम कहानी है, इसने 1/6 सेक्रीफाइस किया है और इसने 1/6 गेन किया है, तो कहानी अगर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 इंटू 1/6 करेंगे तब भी 3,000 रुपए आएगा, यानी 3,000 रुपए दिशा तो 3,000 रुपए देगी, है ना, और आशा को 3,000 रुपए मिलेंगे। ठीक बात, ये कहानी है नई गुडविल की, है ना। नई गुडविल को इस तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं, तो इसलिए हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कल तक सीख रहे थे, ये कहानी उसके पीछे थी। क्योंकि जब भी पीएसआर चीज होगा गुडविल कैलकुलेट करोगे, क्यों करोगे, इसलिए करेंगे, ये है रीजन कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी और जो गेन कर रहा है वो गुडविल देगा, सिंपल सी कहानी है। ठीक है बात, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, फिर मैं केस आपको सेकंड वाला बताता हूं। अगर यहां पर लिखा होता है नई गुडविल के रिगार्डिंग कि गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, या फिर लिखा होता कि गुडविल अकाउंट विल बी ओपन, तो किस तरीके से करते, और जो इंपैक्ट है ना यहाँ पर, दिशा का अकाउंट डेबिट गया 3,000 रुपए से, और जो आशा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट गया 3,000 रुपए से। जब मैं गुडविल को रेज्ड करूंगा, राइट ऑफ करूंगा, कहानी यही आएगी अल्टीमेट लेवल पर। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, समझाने का प्रयास करता हूँ एक बार, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको, मेरे को थोड़ा ये जो वर्किंग नोट रफ करना पड़ेगा। चलिए देखिए बच्चे, तो गुडविल की एंट्री मैंने कर दी है, कब, जब लिखा हो कि गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ। अगर हमें यहाँ पे तो लिखा नहीं था, और जब लिखा नहीं होता तो हमने अभी जो क्वेश्चन जस्ट किया था वैसे ही हमको हर वक्त करना है। लेकिन अगर ये पंचिंग लाइन आपको दे दी जाए क्या, कि गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, या लिखा हो गुडविल अकाउंट विल बी ओपन, अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो फिर गुडविल का ट्रीटमेंट आपको गुडविल को एक बार रेज्ड करना है, लेके आना है, एक बार राइट ऑफ करना है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो, देखो गुडविल रेज्ड, एक बार गुडविल को लेके आओ और एक बार गुडविल को राइट ऑफ करो। राइट ऑफ करने का मतलब गुडविल को खत्म करो, और गुडविल का अपने आप में बैलेंस होता है, एग्जैक्टली डेबिट होता है, तो इसे आप क्रेडिट करना पड़ेगा राइट ऑफ करते हुए। लेकिन पहले रेज करनी है, कैसे, एंट्रीज होंगी, गुडविल अकाउंट डेबिट जाएगा विद ₹18,000 टू आसाज कैपिटल अकाउंट, टू निसाज कैपिटल अकाउंट, टू दिसाज कैपिटल अकाउंट। ठीक बात, 18,000 में। ठीक है, और ये काम होगा, पहली एंट्री ये आप गुडविल को लेके आ रहे हैं, रेज्ड कर रहे हैं गुडविल को, गुडविल अकाउंट डेबिट किया ना आपने, गुडविल आप लेकर आए हैं, आपने शो करेगी गुडविल है हमारे पास 18,000 रुपए की, दिखा रहे हैं आप 18,000 की गुडविल। 18,000 में शेयर इनका देखें, है ना, क्या है, पुराने रेशियो में, तो पहली एंट्री होती है पुराने रेशियो के हिसाब से, 3 2 1/6, 6 से अगर काटेंगे तो 6 3 18, तो 3 3 9, यानी इसको तो मिल रहे हैं 9,000 रुपए। ठीक है, 3 दूनी 6, अगले को मिल रहे हैं 6,000 रुपए, 3 एकम 3, अगले को मिल रहे हैं 3,000 रुपए। आई होप बात क्लियर होगी, क्लियर हो गया होगा मुद्दा। अच्छा, अब गुडविल को राइट ऑफ करें, राइट ऑफ करने का मतलब है भाई गुडविल, अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं ना तो गुडविल क्रेडिट जाएगी ना, गुडविल कितने से भाई,
18,000 रुपीज है। गुडविल को हम क्या करेंगे, 18,000 से क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अब इनको किस रेशियो में करना है, इसको करना है नई रेशियो में, इसको करना है मतलब रिटर्न ऑफ करना है नई रेशियो में और रेज करना है पुराने रेशियो में, इनटू है ना 1:1:1/3, तो 6 × 18 है ना हुआ। अब 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6 सबको 6 मिलेंगे, सब लोग 6 से डेबिट जाएंगे, 6,000 6,000 और 6,000, ठीक है, तीनों को 6,000 से डेबिट करना है। ठीक बात, आशा निशा दिशा तीनों को डेबिट किया। अब देखें जरा, अब जरा समझा है लॉजिक। देखो इन दोनों एंट्री में मैंने क्या किया है वो जो समझने का प्रयास करें। देखो हमने जो पहली एंट्री करी थी ना, जब हमने गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ नहीं किया था, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया था, हमने सिंपल से सैक्रिफाइस और गेनी रेशियो निकाले कर दिया। वहां पर हमने देखा कि जो भाई दिशा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट है 3,000 रुपए से, और जो आशा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है विद रुपीज 3,000। अब देखें यहाँ इंपैक्ट सेम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। देखो मैंने आपसे कहा था सेम पड़ता है, देखते हैं एक बार। आशा देखो क्रेडिट है 9,000 रुपए से, हम बात करें ना अगर आशा की, हम देखो बात करते हैं एक बार, हम बात करते हैं जो आशा है, जो आशा है वो एक बार 9,000 से क्रेडिट है 9,000 से क्रेडिट, ये हो गया क्रेडिट उसका, ठीक है। अब डेबिट कितने से है, आशा डेबिट 6,000 रुपए से है, तो 6,000 से डेबिट है ना, तो मतलब ये डेबिट है, तो अल्टीमेट क्या होना चाहिए इसको 3,000 से क्रेडिट होना चाहिए। ये 3,000 से क्रेडिट है कि नहीं है, देखो 9,000 से वो क्रेडिट है, 6,000 से वो डेबिट है, ये प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस माइनस करेंगे होगा ना, तो 9 उसको क्रेडिट हो रहे थे लेकिन 6 से वापस ले लिए गए, तो अल्टीमेट कितने दिए गए, 3,000 रुपए दिए गए ना अगले, किसको दिए गए, आशा को। अब देखें आशा का अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ 3,000 रुपए से, बिल्कुल हुआ है। बात करते हैं निशा की, एक बार निशा का मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, निशा का भी देख लें आप। तो निशा को पहले मिल रहे हैं 6,000 रुपए, ठीक हो गया, यानी 6,000 रुपए इसका क्रेडिट है क्रेडिट 6,000 रुपए। अच्छा फिर देखें निशा यहाँ डेबिट भी 6,000 रुपए से है, ठीक हो गया, तो 6,000 से डेबिट है, तो निशा का जो रूल है वो नील रहेगा, यानी निशा को ना मिलेगा ना इससे लिया जाएगा। यहाँ हमने दिया क्या, निशा को रूल दिखाया हमने, नहीं दिखाया। जब हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला तब भी निशा का नील आया था। अच्छा अब एक केस देखें दिशा वाला, दिशा देखो कितने से क्रेडिट है, दिशा क्रेडिट है आपके 3,000 रुपए से है, 3,000 से क्रेडिट है, और देखें यहाँ दिशा 6 से डेबिट है कि नहीं है डेबिट, तो 6 से डेबिट है, तो अल्टीमेट लेवल पर इसको 3 से डेबिट करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा 3 से डेबिट, वो 3 से क्रेडिट है 6 से डेबिट है, तो अल्टीमेट बैलेंस कहाँ बच रहा है, डेबिट साइड 3,000 रुपए। देखो दिशा को डेबिट किया या नहीं किया, बस इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इंपैक्ट सेम पड़ता है। क्वेश्चन ऐसे करना नहीं था, ये क्वेश्चन करना वैसे ही था जैसे मैंने इससे पहले किया था अभी। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि अगर गुडविल रेज एंड राइट ऑफ करी जाएगी तो फिर कैसे किया जाएगा, क्योंकि सिलेबस में है ये, और क्वेश्चन में ग्रेवाल में कहीं मुझे क्वेश्चन दिखा नहीं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं किया गया है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड नहीं है। अदरवाइज गुरु इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है बात। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें आप, ये कहानी समझ गए तो पूरा जो चैप्टर है, आई थिंक आप कुछ नहीं है इस चैप्टर में, है ना। मैं कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा वो आप करिएगा। एक आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, उसे मैं कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो आप खुद से करिएगा। चलिए तो क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन मैंने शो किया हुआ है जिसमें लिखा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ईयर चेंज हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, हाँ ईयर कुछ भी हो सकता है, ईयर छोड़िए आप, और एक्स वाई जेड ए बी सी आशा दिशा निशा, है ना, कुछ भी लिखा हो, ये नाम से और ईयर से मतलब नहीं है फिलहाल। और फिर लिखता है कि दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी इन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बांटा करेंगे, 1/3 1/3 1/3 रहेगा, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं। पहले इनका रेशियो 5:3 का मतलब हुआ 5/10, है ना, 5 3 8 2 10 होता है, तो 5/10 3/10 2/10 था, ठीक है बात। आगे लिखते हैं द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, यानी 5 साल की प्रॉफिट का आप एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स 31 मार्च के आपको दे रखे हैं 70 75 55 35 और 10 लाख, ये 10,000 रुपये आपको 10,000 का लॉस शो कर रखा है, ठीक है बात। चलिए तो दिख रहा होगा आपको। अच्छा क्या करेंगे हम, 17 का प्रॉफिट आपको 70,000 रुपये दिया है, 18 का दिया है 75,000 रुपये, 19 का दिया है 55,000 रुपये, 20 का दिया है 35,000 रुपये, 21 में आपको 10,000 का लॉस दे रखा है। अब अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, निकल जाएगा एवरेज। उस एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे आप, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे दिए हैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज लिखा था एक जगह पे, लिखा है देखो, तो 2 ईयर परचेज यानी जितना भी आपका आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो फर्म की गुडविल निकल आएगी, और फर्म की जो गुडविल निकल कर आ रही है नई गुडविल है, और नई गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, इसको गेनिंग टू सेक्रीफाइस में इसका ट्रीटमेंट करो, या गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांट दो, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करोगे और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया हुआ था, क्लियर है बात।
और यहाँ पर गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ नहीं लिखा गया या गुडविल अकाउंट विल बी ओपन नहीं लिखा गया, तो सेकंड जो केस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया पहला क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, तो दूसरा तरीका यहाँ अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लिखा नहीं है। पहले क्वेश्चन में लिखा नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कुछ होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, जो मनदीप विनोदन अब्बास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3-2-1 फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। यहाँ भी कंडीशन पीएसआर आपका चेंज हो रहा है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंजेस in profit sharing ratio goodwill shall be valued at 3-year purchase of the average profit of the last 5 years। 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे आप, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 से, तो आपकी गुडविल निकल आएगी। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट वही करना है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और यहाँ प्रॉफिट की बात करें तो पहले साल प्रॉफिट 1 लाख रुपए, अगले साल 1,50,000, उससे अगले साल 2 लाख, उससे अगले साल 2 लाख, उससे अगले साल 50,000 रुपए की लॉस भी पड़ी है। बाकी सब प्रॉफिट है, एक लॉस है, तो बाकी सारे ऐड होंगे, जो लेस हो जाएगी वो लॉस लेस हो जाएगी आपकी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 5 दे रखे हैं, डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। इस तरीके से आप गुडविल निकाल लेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। पास एंट्री शोइंग द वर्किंग, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करिएगा, है ना। और प्रैक्टिस आई होप आप करते हो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है अपने आप में, वो आपने करनी है टेक्निक कॉस्ट। अच्छा, अगला ही क्वेश्चन समझते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और थोड़ा सा ट्रिक है क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन बोल्ड करके दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 that decided that with effect from 1st April 2020 they would share profit in the ratio 3:2। पहले 2:1 था, अब इन्होंने डिसाइड किया कि 3:2 में हम बांटा करेंगे। फिर आगे एक लाइन लिखता है कि बस बट दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ऑफ ₹90,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो, है ना। प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो बांट देगा। मैं अभी आपको एक कहानी ब्रेक करके बताऊंगा, फिलहाल आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फिर कहता है क्वेश्चन, फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट, है ना। हमारे एग्रीगेट की मीनिंग हुई प्लस करना, 2 सालों का जोड़ निकाल देना, 2 सालों को के प्रॉफिट को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड गुडविल। अच्छा, आगे लिखता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 20 60 और 75,000 रुपए हमें दिया हुआ है, और इट वाज डिसाइडेड दैट द गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन। ये देखो एक बात बहुत खतरनाक लिख रही है, गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। यानी ये क्वेश्चन गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ वाला जो मेथड मैंने आपको बताया था उससे नहीं होगा, ये होगा पिछले वाले मेथड से, यानी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग रेशियो वाला जो हमारा बताया था। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी, जो गेन करेगा वो गुडविल देगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। यानी यहाँ गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ वाला टॉपिक नहीं की बात नहीं हुई है और उससे नहीं करना है, ठीक बात। तो ये लाइन आपको घुमाने के लिए दी है, गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन, ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ द फर्म एंड पास इन द फर्म एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट बी मेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट विच ऑन 31 मार्च। यहाँ कैपिटल के बैलेंस भी दे रखे हैं 31 मार्च 2021 को, एक की कैपिटल है 1,50,000 रुपए, दूसरे की है 90,000 रुपए फॉर बी। वो बात की बात है, गुडविल में सॉरी कैपिटल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखेंगे बाद में, बट आगे लिखता है कि पास नेसेसरी इनलाइन एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपको बनाने हैं, ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी हमने बनाने हैं। आई बात समझ में? चलिए करते हैं एक बार क्वेश्चन ब्रेक करते हैं, पहले समझते हैं आराम से क्वेश्चन में हुआ क्या पड़ा है, उसके बाद सॉल्व करेंगे कहानी पूरी पूरी कैसे सॉल्व हो रही है। चलिए देखें, तो जो क्वेश्चन हमसे कहता है वो अल्टीमेट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन की बात यह है कि जो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है पुराना वाला 2:1, ठीक। अब ये 1 अप्रैल 2020 को एक डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इट विल बी 3:2, यानी हो गया पीएसआर चेंज। पीएसआर अगर चेंज होगा तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, फिर गुडविल बांटनी पड़ती है टू दी सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो, यानी गेन वाला डेबिट जाता है, सैक्रिफाइस वाला क्रेडिट जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि रेज और रिटर्न ऑफ कर दिया, गुडविल अकाउंट ओपन किया गया, तो फिर हमारा सेकंड टेक्निक है। यहाँ क्या लिखा था, गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन, नहीं किया जाएगा। तो यानी हमने करना कैसे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के हिसाब से करना है मामला, ठीक। आई होप क्लियर हो रहा होगा, बात क्लियर हो रही होगी। अच्छा, फिर एक कहानी और दे दी, बड़ी मजेदार कहानी है, इसका इसी का ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। 31 मार्च 2021 को एक प्रॉफिट हुआ 90,000 रुपए का। इन्होंने डिसीजन लिया 1 अप्रैल 2020 को कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3:2 होगा। अब इनको 31 मार्च 2021 को 90,000 प्रॉफिट हुआ, उसे बांट दिया गया इन दी ओल्ड रेशियो। इस प्रॉफिट को कैसे बांट दिया, इस रेशियो में बांट दिया गया। अब गलत है कि सही है बताओ जरा सा। भाई गलत है, आपने 1 अप्रैल को डिसीजन लिया, कब लिया, 1 अप्रैल को। अभी कब चलेगा, 1 अप्रैल, देखो एक डिसीजन लिया आपने 1 अप्रैल 2020 को डिसीजन लिया, और ये ईयर चलेगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक। क्लियर है बात, पता ना फाइनेंशियल क्या होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो ईयर चलेगा, यहां आपको प्रॉफिट हुआ, ये तो यही इसी प्रॉफिट की बात कर रहा है, यानी इस
टाइम पे प्रॉफिट हुआ 90,000 रुपए। अगर आपने 1 अप्रैल 2020 को डिसीजन ले लिया था कि हमारा रेशियो 3:2 रहेगा, तो इस साल जो प्रॉफिट आएगा 90,000 रुपए वो बटना चाहिए था नई रेशियो में। क्लियर है बात? वो नई रेशियो बटना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई आपने 1 अप्रैल को डिसीजन कर लिया कि हमारा जो प्रॉफिट बटेगा ना फ्यूचर में, अब जो प्रॉफिट हमको अगले साल आएगा वो प्रॉफिट हम कैसे बांटेंगे? इन द रेशियो 3:2। और आपने गलती क्या कर दी? आपने रेशियो 2:1 में बांट दिया। जो प्रॉफिट था वो आपने 2:1 में बांट दिया, जो गलत का बात है। इसे सही करना है, इसको सही करना पड़ेगा। अब आगे कहानी क्या है? फर्म की जो गुडविल है वो कैसे निकाली जाएगी? कह रहा है कि फर्म की गुडविल होगी एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट, यानी 2 साल के प्रॉफिट का एग्रीगेट करना है, उनको प्लस करना है। वो जो प्लस करके आंसर आएगा वो अमाउंट आपकी कैपिटल, सॉरी वो आपकी अमाउंट जो आएगा इट विल बी कॉल्ड गुडविल, उसे गुडविल कहेंगे। यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज या एवरेज प्रॉफिट निकालो, ऐसी कहानी नहीं कही है। कहा है कि 2 साल के प्रॉफिट को ऐड करो, उसका एग्रीगेट निकालो और वो अमाउंट आपकी गुडविल कहलाएगी। ठीक बात? अच्छा देखें, एग्रीगेट ऑफ 2 इयर्स प्रॉफिट, 19 का प्रॉफिट 60,000 और 20 का प्रॉफिट 75,000 रुपए, इन दोनों को ऐड करेंगे 60 एंड 75 को, यू विल गेट द गुडविल। अच्छा, किसी बच्चे के मन में अगर ये क्वेश्चन उठ रहा हो ना कि 90,000 के प्लस नहीं करे, उसने साफ साफ लिखा है भाई 2 साल के प्रॉफिट का एग्रीगेट किया जाएगा, और फिर उसके आगे नीचे लाइन दी है कि 19 का प्रॉफिट है 20 का प्रॉफिट है, तो इन्हीं दोनों को लेना है। इसका मतलब लिखा है क्वेश्चन में साफ साफ कि इन दोनों साल के ही प्रॉफिट को लेना है और किसी प्रॉफिट को नहीं लेना। साफ साफ क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं, है ना। तो ये माइंड मत घुमाइएगा कि इसको क्यों नहीं ले रहे हैं हम लोग। मैंने आपको बता दिया, अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है माइंड में तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कैपिटल अकाउंट भी दी है। ए की कैपिटल अभी तक 150 है और बी की कैपिटल अभी तक 90,000 रुपए है, तो अल्टीमेट लेवल पर हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि कैपिटल अकाउंट भी आप बनाओ। बहुत इजी सी बात है, कोई बहुत खतरनाक बात करी नहीं है। अच्छा, एक बात आप देखें, पहले करते हैं प्रॉफिट के रिगार्डिंग। मैंने कहा प्रॉफिट, अगर आपने डिसीजन लिया 1 अप्रैल 2020 को कि हमारा जो फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा, यानी आप जो 31 मार्च 2021 को प्रॉफिट आएगा, है ना, जो कि 90,000 रुपए था, ये बटेगा 3-2 में, लेकिन आपने बांट दिया 2:1 में, गलती हो गई, है ना, गलत कर दिया। अब इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट रहेंगे। अब हमने फर्स्ट चैप्टर को, अगर आपको याद हो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, तो वहां अगर हम प्रॉफिट गलत बांटा करते थे तो हम वहां पर एक एडजस्टमेंट टेबल खोलते थे एडजस्टमेंट टेबल, फिर उस प्रॉफिट को बैक लेना, फिर सही से देना, फिर अल्टीमेट इफेक्ट निकालना। ये आई होप आपने वीडियोस देखी हो, और नहीं भी देखी होंगे तो फिर करा हुआ कहीं ना कहीं, तो आपको पता होना चाहिए। तो उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब क्यों नहीं करना है भाई? विद्वान लोगों ने अलग अलग मेथड्स बना के रखे हैं, शॉर्टकट ट्रिक बना के रखे, तो काहे इतना पेन लेना है ना। अब अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें कि आंसर वैसे भी आता है और ऐसे भी आता है, तो फिर आप करें, है ना, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि जब पीएसआर वाला मामला चलेगा तो वहां ऐसा नहीं करना है। वहां अगर प्रॉफिट गलत बांट दिया, अगर मामला पीएसआर वाला है, वहां अगर आपने प्रॉफिट गलत बांट दिया, तो क्या करें आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें पहले। तो उसी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में आप उसको सही करेंगे, उसी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में उसका एडजस्टमेंट करना है आप लोग को, ठीक बात। अच्छा देखते हैं वर्किंग नोट के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो निकाला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ए का है 2/3, 2 और 1 हो गया 2/3, 1/3, तो अगले का 1/3, नया इनका 3/2 है, 3/5, 2/5, समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखें, अब इसका अगर हम एलसीएम देखें ना 5 और 3 का, तो आएगा 15, आएगा 15। 15 का मतलब क्या है? इस 3 और इस 5 दोनों को कन्वर्ट करना है 15 में। इस 3 को कन्वर्ट करने के लिए इनटू द 15 आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3/5, 3 5 आर 15 होगा। जितनी बार नीचे करता हूं उतनी बार ऊपर भी करता हूं, तो 2 5 आर 10, ये 10 बन जाएगा। क्लियर बात? 5 3 आर 15, 3 3 आर 9, ठीक बात। तो कहानी आई 1/15। तो 1/15 अगर प्लस में आया है, पॉजिटिव आंसर अगर आंसर है, तो भाई ने सेक्रीफाइस किया हुआ है। बात करें बी वाले की, तो बी का क्या है? वही सेम कहानी, 15 आपका एलसीएम आएगा, 3 5 आर 15, तो 1 5 आर 5, है ना, 5 3 आर 15, तो 2, 5 3 आर 15, 2 3 आर 6, तो इसका आ रहा है 1/15, ठीक है। और कैसा? माइनस का, क्योंकि ये छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को लेस कर रहा है, तो माइनस में आया आंसर। तो इसने, इस भाई ने गेन किया हुआ है। एक बात तो अभी समझ लें, ठीक बात। अब इसने गेन किया। अब कहानी ये है कि जो प्रॉफिट है 90,000 रुपए, इसके लिए एडजस्टमेंट टेबल नहीं खोलनी, ये प्रॉफिट एडजस्ट करा जाएगा इन दो रेशियोज में, यानी 1/15 और 1/15 में जो गेन करेगा या जो सैक्रिफाइस करेगा, उन्हीं के हिसाब से इसको भी एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ कहानी क्या होगी? किसको डेबिट, किसको क्रेडिट? देखें, अगर आपने प्रॉफिट बांटा हो 90,000 पुराने वाले रेशियो में, 2/1 और 1/3 में, ठीक बात। और अगर आप बांट दे 3/5 और 2/5 में, तो होता क्या? जिस बंदे ने शेयर गेन किया है, समझा मेरी बात? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जिस बंदे ने गेन किया है ना शेयर, कि अगले साल से भाई तेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ये तो मतलब है गेन का मतलब। गेन का मतलब क्या है? कि आपको अगले साल से प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, हाँ या ना? ठीक।
अब जिसको ज्यादा मिलना चाहिए था उसको कम मिल गया होगा, मिला होगा ना, जब आपने पुराने वाले से बांट दिया होगा, पुराने वाली कंडीशन में माना इसको 2/3 के हिसाब से मिलना था, अब इसको 3/5 के हिसाब से मिलना चाहिए, तो ज्यादा मिलना चाहिए था, है ना, क्योंकि ये बंदा, मैं कह रहा हूँ कि ये बंदा जो बी है ना, ये गेन कर रहा है 1/15, जब हमने गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकाले तो 1/15 गेन कर रहा है। अब गेन का ये मतलब है कि इस प्रॉफिट में, है ना, इस प्रॉफिट में जो प्रॉफिट 90,000 रुपए जो कि 3-2 के रेशियो बढ़ना चाहिए था, इसमें इसका ज्यादा हिस्सा होता अगर ये पुराने वाले में नहीं बढ़ा जाता, तो गेन किया था इसने, तो गेन वाले को आप क्रेडिट करेंगे, गेन वाले को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसका हिस्सा ज्यादा है वहां पे। गुडविल में हम लोग उल्टा करते हैं, जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, और जो जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट करते हैं, सॉरी, जो गेन करता है उसको मैंने कहा डेबिट करते हैं, और जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी है, कैसी, जो गेन करेगा उसी को क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ए और बी जो पुराने पार्टनर्स हैं, जिसका पुराना रेशियो था, अगर किसी बंदे ने, जैसे बी ने यहाँ गेन किया है, तो बी ने गेन करने का मतलब क्या है, बी को अगले साल से प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन आपने जैसे ही पुराने प्रॉफिट में बांट दिया होगा या पुराने रेशियो में बांट दिया होगा, तो वहां पर आपने उसको प्रॉफिट कम दिया होगा, तो आपको देना पड़ेगा। तो यानी जो गेन करेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको हम डेबिट करेंगे। भाई आपको सेक्रीफाइस करना है, आपको सेक्रीफाइस करना है और आपको गेन करना है, लेकिन गुडविल की कहानी अलग है, वो कहानी अलग है, उसे आप बीच में लाए। अब 90,000 में कितना मिलेगा भाई, तो पहले तो हम एंट्री समझें, एंट्री यानी एंट्री में क्या हो रहा है, बी जा रहा क्रेडिट, तो ए डेबिट जा रहा है, तो हम पहले तो एंट्री करें इसकी, हम करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, टू करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड लिख दिया यहाँ पे, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड, ये एंट्री जाएगी। अब कैसे, 90,000 प्रॉफिट हुआ है और गेन है 1/, या गेन और सेक्रीफाइस क्या है 1/15 का, है ना, तो 15 6 90, तो 6 एकम 6, तो मामला 6,000 का बन रहा है, तो 6 से इसको डेबिट करें एक को, और 6 से दूसरे वाले को क्रेडिट कर दें, और बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड लिख दें। होप सो कहानी क्लियर हुई हो, तो ये प्रॉफिट की कहानी है, इसलिए गेन वाला क्रेडिट जाएगा और सेक्रीफाइस वाला डेबिट जाएगा, ठीक है। लेकिन गुडविल के रिगार्डिंग कहानी अलग होती है, जो बंदा सेक्रीफाइस करता है उसे गुडविल मिलती है, और जो गेन करता है वो गुडविल देता है, ठीक है बात। चलिए अगली अब कहानी समझते हैं हम लोग, अब अगली कहानी में क्या है, चलें तो अगली कहानी समझे। हाँ, अब कहानी है गुडविल के रिगार्डिंग। पहले तो बात करें गुडविल निकलेगी कैसे। गुडविल के लिए कहा है एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट, यानी 2 साल के प्रॉफिट का एग्रीगेट करना है, 2 साल के प्रॉफिट यानी 60 और 75 को ऐड करना है, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड गुडविल। तो मैंने निकाल दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 60,000 प्लस 75,000, दोनों को प्लस किया तो 1,35,000 की आपकी गुडविल आ रही है। क्लियर है बात। अच्छा, अब जो 1,35,000 की हमारी गुडविल है, गुडविल का ट्रीटमेंट ये है कि जो गेन करेगा वो डेबिट जाएगा, और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट जाएगा। तो मैंने एंट्री भी कर दी, गेन किसने किया है यहाँ पे, बी ने गेन किया, तो बी को डेबिट करेंगे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट चला गया। अब कैसे, कितना अमाउंट आएगा, देखिए 1,35,000 की कहानी है पूरी है कि नहीं है, तो 1,35,000 में गेन और सेक्रीफाइस आपका 1/15 का है, ठीक भाई। अब भाई 15 9 135 होता है कि नहीं होता है, 9 1 9, तो 9,000 का झोल हो रहा है, यानी 9,000 का मामला पूरा बन रहा है। तो ये 9,000 से डेबिट और अगला बंदा 9,000 से क्रेडिट, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, या बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन दिस सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ये बात अब ठीक है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब कहानी कुछ नहीं, हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अब देखें, अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग कहानी ना, हमें कैपिटल अकाउंट भी शो करना है, वो हम शो कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। एक बार जो स्क्रीनशॉट है ले लें आप, है ना, फिर मैं आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देता हूँ कि अब कहानी में क्या हुआ, क्या ट्विस्ट आने वाला है, वो मैं आपको फिर बताता हूँ। देखिए बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको अच्छे से पता है, मैंने बना दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी बना फॉर्मेट। हमने लिखा बाय बैलेंस बीटी, क्योंकि हमें पता है भाई जो कैपिटल अकाउंट है इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, और जो जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उनका बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर कोई अकाउंट है जिसका बैलेंस है क्रेडिट, तो हमेशा क्रेडिट से ही स्टार्ट होगा, तो इसलिए बाय बैलेंस बीटी से स्टार्ट होता है। 1,50 लिखा, 90,000 रुपये लिखा। अच्छा, अब देखें, हमने ये प्रॉफिट का एडजस्टमेंट किया हुआ, ये वाला एडजस्टमेंट प्रॉफिट का है, और ये वाला एडजस्टमेंट गुडविल का है। समझते हैं आराम से। इसमें क्या हो रहा है, बी को इनकम हो रही कि नहीं हो रही, बी को इनकम कितनी की हो रही है, 6,000 रुपए की। यहाँ पे लिखे 6,000 रुपए, समझे हैं आराम से। बी को 6,000 की इनकम हो रही है, दिख रहा है ना, क्रेडिट है। ए का 6,000 रुपए खर्चा हो रहा है, तो ए यहाँ डेबिट जाएगा, जो क्रेडिट जाएगा वो यहाँ दिखाया जाएगा, क्योंकि ये भाई क्रेडिट साइड लेजर है और ये आपका डेबिट साइड है, तो पता ही होगा ना आप लोगों को। तो यहाँ पर आएगा 6,000 रुपए, और यहाँ पर आएगा 6,000 रुपए ए के उसमें। अब ये बी को इनकम कहाँ से आई, तो लिखेंगे रीजन क्या है इसके बिहाइंड, लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, है ना, बाई एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात। अच्छा, ए का खर्चा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ बी, तो लिखेंगे टू
तो लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? अच्छा, अब देखते हैं यहाँ इस वाले केस में, गुडविल वाले केस में क्या हो रहा है, ए को इनकम हो रही है, ए को 9,000 मिल रहे हैं, ए को 9,000 मिल रहे हैं, ठीक है, और बी को देने पड़ रहे हैं, तो बी यहाँ खुद को डेबिट करेगा 9,000 रुपए से। समझ आई बात? अब यहाँ पर जो ये ए है इसको कौन दे रहा है, रीजन लिखें, रीजन क्या है, रीजन भाई बी है, ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट, लिखें बाई बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ डैश कर दे, यहाँ डैश कर दे, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ डैश करते हैं, तो यहाँ पर हम डैश कर लेते हैं। अब यहाँ बी का क्यों गया, बिकॉज ऑफ ए गया भाई, तो एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये कहानी हो गई पूरी पूरी। आप टोटलिंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, एक 50 और एक या आपका 1,59,000, ठीक बात, या आपका 96,000, ठीक बात, यहाँ प्लस करके 159 एंड 2, तो अगला वाला 96 आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी सेम प्लस आप रिपीट करेंगे, 1,59,000 एंड 96,000, ओके। अब 159 से 6 लेस कर लो भाई, कितना बचता है, 153 बचता है, तो ये बचा 153, और ये 153 इसका बच गया, बचा वह बैलेंस क्या कहलाता है बच्चों, इसको हम कहते हैं टू बैलेंस शीट, कहते हैं ना टू बैलेंस शीट, इसको हम कहते हैं टू बैलेंस शीट, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस है या कैरिड डाउन वैल्यू है वो आपका एक तरफ आ गया। 96 से 9 चले गए तो कितना है, 87,000 आए, 87,000, तो इसके बच रहे 150, इसके बच रहे 87,000, यही आपके आंसर रिप्रेजेंट किए होंगे क्वेश्चन में, जो आपको क्वेश्चन दिया है टी एस ग्रेवाल की बुक में, ठीक है बात। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों, बहुत मतलब बिल्कुल लॉजिकल चीजें हैं इसमें सीखने को, बहुत शानदार था सीखने को, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो, वीडियो से आप कनेक्ट कर पाए हो, अगर कर पाए हो तो प्लीज दो ब्यूटीफुल कमेंट, एक कमेंट कर दीजिएगा, है ना, आपका मैं कई बार आपसे कहता हूँ आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।